अरे मैया रे अरे पहलरी सुमरन को रामा नाम को रे चाहे लेके उतरते पारम सनोरी मैया मैया तुझे सुमरंग गुरु अपाने को रे जिनको पप्पुआ यादवा नामा सुनर सुनावैया मैया चलतिया पालकिया रमरा घट से जब लागे आटका हरम सानी मैया मैया की जय। प्रिया पाल 50 रुपए देती बेटा कि बाबा झारवीर सभी मनोकामना पूर्ण करें। भैया जोग जोग दिया रे देश दुनिया अरे पंजा रखे सारा दामाद अरे रोज ढुलकिया भैया मेरे भैया रोज ना होंगे मंगला चारा राम जग दुनिया और ये 20 रुपया ओमकार मोरिये ये बाबा के चरणों में लेकर आए। बाबा इनकी सदा मनोच्छा पूर्ण करें। और 100 रुपये आदरणीय राम किशोर भैया जी जगन्नाथपुर की तरफ से बाबा झारवीर की जोत में दान दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कंचन कोटरे किलावनी अरे लक्ष्मिया डोले पवना द्वार भैया बढ़ता बढ़ता तेरे बड़े जइयो अरे झंडा समान फोराए अरे नाय कोई भैया जग में लेके आए
मेरे भैया कोई ना चक्का लेते है जाए अरे जा जगत दुनिया में। ये यार मैंने दुनिया देखी, ये फिर मैंने दुनिया देखी, ये बड़ी कोना है यार। हेलो भैया राम चले गई बात कजरी वन को, अरे भैया भरत गहिरे संसार बाबा, अरे दशरथ मरना भयो रे महनन में, उनको कन्हा दे भैया पंचोरा, अरे जुग जुग जियो रे राम दुनिया में। मेरे पापा तुमको कोई दुखा प्यास आया राम जा जग दुनिया में। ये यार मैंने दुनिया देखी, ये ओमीर मैंने दुनिया देखी, अरे बिगड़ी को ना है कोई यार। ये कर्म चाहे कछु करावाए, अरे होनी है बारी वाला वान। ये कर्म चाहे कछु करावाए, अरे भाग चाहे कछु करावाए, अरे होनी है बारी और ये 50 रुपए का दान आदरणीय श्रीमान प्रेमपाल जी, खेमपाल जी, मकरंदपुर निवासी, ये बाबा जहारवी महाराज की ज्योति में 50 रुपए लेकर आए हैं। जहारवी महाराज सदा इनकी मनोच्छा पूर्ण करें, सदा भंडार बने, सुख शांति बनाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। के नाम में जयकारे में कोई कंजूसाई ना करें, क्योंकि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है भैया मनोज क्या, अरे भाव कुभावो अलख आलस हूँ और नाम जपत भगवान ने कहा है तुलसीदास ने कि भगवान का नाम भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, जैसे भी हो, जिस प्रकार से, जैसी स्थिति में अगर निकल जाए मेरे भैया, तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है, जीवन का उद्धार हो जाता है और भव सागर से बेड़ा पार हो जाता है। तो भगवान के नाम लेने में कंजूसाई क्यों कर रहे हो? भगवान के नाम के लिए जग रहे हैं, न खामा खाई काहे को जगते हैं? उसमें कंजूसाई ना करें भैया। इसलिए भगवान का नाम लपे, और भगवान ने ये भी कहा है भैया, और बताया है भैया इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही ऐसा है जिसको उच्चारण करने से मनुष्य का बेड़ा पार हो जाता है। लिखा है, अरे कलयुग केवल नामय
चलते हैं भैया बाबा जहारवीर की पावर में कथा की तरफ, क्योंकि जन्म की कथा भी होने हैं, बीच कुछ भजन भी सुनाते चलेंगे। और ये 51 रुपए का दान, 51 रुपए का दान प्रेमलता उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से, जो कि आज बाबा जहारवीर महाराज का प्रोग्राम चल रहा है, उसी उपलक्ष्य में बाबा इस बच्चे की हर मुराद पूरी करें। पुलिस सच्चे दरबार की। अरे माता तेरा के को मनाता हूँ, अरे चाई सभा के बीच कथा चाहर की सुनाता। आ जाइए मेरे भैया बाबा जहारवीर की पावन में कथा की तरफ चलते हैं। और ये 101 रुपया श्रीमान आदरणीय राजेंद्र भैया ग्राम बरौर की ओर से ये बाबा जहारवीर महाराज की पूजा में दान दे रहे हैं। बाबा इनकी सदा मनोच्छा पूर्ण करें। और 10 रुपये का दान चंद्रपाल मोरी साहब बाबा जहारवीर महाराज की पूजा में दान देते हैं। बाबा इनकी सदा मनोच्छा पूर्ण करें। वो सच्चे दरबारी। बताया जाता है भैया। और ये 20 रुपया प्रेमलता उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से ये बाबा के चरणों में बाबा की लाडली दान देती है। बाबा सदा इसकी मनोच्छा पूर्ण करें। मैंने जो विद्वानों के मुखारबिंद से श्रवण किया है वही मैं तुम्हें विद्वानों की द्वारा सुनी ही चीज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भैया। और मैं भी कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ। बताया जाता है राजस्थान प्रांत में ददरेवा शहर था भैया, जहाँ के राजा बड़े धर्मात्मा थे। अपनी प्रजा का पालन ऐसे करते थे जैसे एक पिता अपनी संतान को पालता है। राजा ददरेवा के महाराज उम्बर सिंह चौहान धर्म को धारण करे हुए राजा थे। कैसे राजा थे मेरे भैया? जय हो। 50 रुपया चचेरी मौसेरी ममेरी खलेरी फुफेरी गांव की पड़ोस की सभी बहनों ने 50 रुपए बाबा की पूजा में दान दिए।
बड़े ही धर्मात्मा राजा थे मेरे भैया। भगवान की कृपा से महाराज उम्बर सिंह के घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ और एक बेटी का जन्म हुआ। और जब पुत्रों का जन्म हुआ तो मेरे भैया महाराज जी ने उनका नामांकन संस्कार कराया और सबसे बड़े बेटे का नाम जेवर सिंह रखा और उससे छोटे पुत्र का नाम नेवर सिंह तथा जो बेटी का जन्म हुआ था उसका नाम छबील दे रखा भैया। और कैसे आज बड़े खुशी की बात है, महाराज ने बेटों का नामकरण संस्कार कराया, बड़ा दान पुण्य दिया, बड़े खुशी की बात है। महाराज की जो धर्मपत्नी थी उनका नाम रामकौर था। अब इधर समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा और सिरसा पाटम के महाराज कुंवरपाल सिंह हुए थे। भगवान की कृपा से इनके घर में भी मेरे भैया 3 कन्याओं ने जन्म लिया। सबसे बड़ी बेटी का नाम बाछल रखा गया, उससे छोटी का नाम काछल और सबसे छोटी बिटिया का नाम आछल रखा गया। जब समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा किस प्रकार से भैया, और ये 101 रुपया ब्रजनंदन ग्राम बसई से चलकर आए बाबा जहारवी महाराज की पूजा में दान देते हैं। बाबा सदा बेड़ा पार करें। अरे समय का पहिया चलता है और जाई पहिया के साथ सभी का भाग्य बदलता है। आज मेरे भैया जब महाराज कुंवरपाल सिंह की 3 कन्याएं शादी के योग्य हो गई तो इधर उनकी मैया जो
सरोजा थी, उनको बड़ा चिंता हुई, हमारी बेटियां शादी के योग्य हो गई हैं। और ये 100 रुपए का दान आदेश और लक्ष्मी नित्या आजू ये बाबा जहारवी महाराज की पूजा में बाबा सदा इनकी मनोच्छा पूर्ण करें। सच्चे दरबार की जय। बताया जाता है भैया शास्त्रों में कि यदि बेटी शादी के योग्य हो जाए तो माता पिता को चाहिए कि वे शीघ्र उसका विवाह संस्कार कराएं, क्योंकि अगर बेटी कुंवारी युवावस्था में माता पिता के घर में डोलती है तो माता पिता को कलंक लगता है, माता पिता को दोष लगता है। तो आज भैया 50 रुपया राजेंद्र पाल ठेकेदार कोठेदार ये बाबा जहारवी महाराज की पूजा में ग्राम महेरा से बाबा इनकी सदा मनोच्छा पूर्ण करें। आज मैया सरोजा ने क्या काम किया मेरे भैया? अरे ले महाराज बुलाई मैया रही उन्हें समझ आई है भैया। आज मैया कहने लगी महाराज हमारी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है, क्यों ना इनको बढ़िया सा घर भर सुंदर देख करके इनका विवाह संस्कार पूर्ण करा दिया जाए। तो आज मेरे भैया उस जमाने की बात थी, राजाओं महाराजाओं के जमाने में जब कोई पिता अपनी बेटी की शादी किया करता था तो बताया जाता है उस जमाने में मेरे भैया नाई और ब्राह्मण ही कन्या को वर देखने जाया करते थे। और धीरे धीरे भैया उस संसार की समय के अनुसार परंपरा परिवर्तित हो गई। आज माता पिता बेटी का वर देखने के लिए जाते हैं। कैसी हो? थोड़ी डाउन कर दो भाई। तो मेरे भैया जमाने के अनुसार अब तो परंपरा इतनी परिवर्तित हो चुकी है कि हर चीज भैया ऑनलाइन अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब मोबाइल में ही ऑनलाइन है। तो आज मेरे भैया महाराज कुंवरपाल सिंह ने आज मेरे भैया महाराज कुंवरपाल सिंह ने जब नाई और ब्राह्मण को बुलवाया तो नाई ब्राह्मण ने कहा महाराज जैसी आपकी आज्ञा हमारे लिए शिरोधर है, आपकी आज्ञा के अनुसार हम कन्याओं को वर देखने के लिए जाते हैं। तो आज मेरे भैया किस प्रकार से नाई और ब्राह्मण सिरसा पाटम से चल दिए भारत वर्ष का भ्रमण करते हुए और कन्याओं को वर देखने के लिए कैसे जा रहे हैं। अरे आगे आगे नाई भैया
आज मेरे भैया नाई और ब्राह्मण पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, लेकिन उनके लिए कहीं पर बढ़िया सा घर और बर नहीं मिला, क्योंकि राजन ने कह दिया था कन्या और बर के 36 गुण मिला लेना, मिल जाए तो हमारी बेटी का विवाह उसी राजकुमार से कर देना। आज नाई और ब्राह्मण मन में विचार करने लगे कि राजा को जाकर के क्या मुंह दिखलाएंगे। मन में विचार करके थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के पश्चात राजस्थान की सीमा में प्रवेश किया और जहाँ के महाराज उम्बर सिंह चौहान थे, ददरेवा नगरी में प्रवेश किया और जाकर से महाराज कुंवरपाल सिंह से कहा, है राजन, हम सिरसा पाटन के महाराज कुंवरपाल सिंह से हमारे लिए हमारे द्वारा आपके पुत्रों को सगुन का टीका भेजा है, विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए हैं। महाराज अगर आपकी इच्छा हो तो आप स्वीकार करें। आज नाई और ब्राह्मण की बात मान करके मेरे भैया महाराज उम्बर सिंह चौहान ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह का जो प्रस्ताव आया था उसे स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के पश्चात विवाह की तारीख तिथि सब तय हो गई। नाई और ब्राह्मण को दक्षिणा देकर के विदा किया। जाकर के उन्होंने महाराज कुंवरपाल सिंह से कहा, हम राजस्थान प्रांत के ददरेवा शहर में महाराज उम्बर सिंह के जो पुत्र हैं जेवर सिंह और नेवर सिंह, दोनों को हम जो है शादी का प्रस्ताव दे करके आए हैं महाराज। अब विवाह की तैयारियां होने लगी, वर पक्ष की तरफ से और कन्या पक्ष की तरफ से। जब वह विवाह का दिन समय तारीख नजदीक आई तो आज मेरे भैया महाराज उम्बर सिंह चौहान ने अपने दोनों बेटों को दुल्हा के रूप में सजाया और आज ददरेवा से बारात ने मेरे भैया हाथी घोड़ा रथ ऊंट के साथ सिरसा पाटन की तरफ प्रस्थान किया। और कैसे बारात जा रही है, कौन कौन उनकी बारात में देवी और देवता गए थे भैया। और घेरी पाटन सी और नगारिया
बारात जो है सिरसा पाटम में पहुंच जाती है। महाराज कुंवरपाल सिंह ने बारात की अगवानी ली। अगवानी लेकर के बारात चढ़ी, नगर में प्रवेश किया। बारात ने जन्माशा लिया, सबको भोजन कराया। उसके बाद सब रस्म रीति रिवाज पूरी करके जब सुबह 4 बजे का समय हुआ मेरे भैया, तो आज मैया बाछल और काछड़ को बड़े सुंदर सी दुल्हन के रूप में सजाया। सजा करके मंडप के नीचे लेकर के आए भैया। आज मैया बाछल और काछड़ की भामरे जो हैं महाराज जेवर सिंह और नेवर सिंह के साथ पढ़ने जा रही हैं। लेकिन भामरों से पहले मेरे भैया बताया जाता है कि कन्यादान लेने की जो रीति संस्कृति हमारे सनातन धर्म में है, तो आज मैया बाछल और काछड़ का कन्यादान होने लगा। किस प्रकार से भैया, आरे करनियो कन्यादान मैया अरे ले लियो कन्यादान बिटिया की होए और ये 51 रुपया शांति देवी कन्यादान में ले रही हैं। मैया इनकी सदा मनोच्छा पूर्ण करें। आज मेरे भैया जितने भी लोग वहां उपस्थित थे, माता पिता हेतु रिश्तेदार, सबने कन्यादान लिया मैया काछल और बाछल का। आज अब मैया की 4 बजे के समय ये छोटी सी कन्या खुशी, ये 50 रुपया हमारे रूपसोर भैया की लाडली
बाबा की पूजा में देती है, बाबा इनकी मनोच्छा पूर्ण करें। बोल सच्चे दरबार की। बाछल और काछल की भावरे महाराज जेवर सिंह और नेवर सिंह के साथ पड़े। जब हमारे पड़ गई तो आज मेरे भैया मैया बाछल और काछल की जब विदाई का समय आया तो मेरे भैया जब एक बेटी घर से विदा होती है, जिस बेटी को माता पिता 18-20 साल तक पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और जब वे घर से जाती है तो मेरे भैया माता पिता बेटी को सीने पर पत्थर रखकर विदा करते हैं, हृदय बड़ा कठोर कर लेते हैं। तो आज मैया बाछल की जब विदाई होने लगी तो संग की सखियां सहेलियां जितनी भी थी आज वो सभा करके कहने लगी, बहना आज तुम हमें छोड़ करके जा रही हो। 18-20 साल तक हम तुम इस आंगन में एक साथ खेले कूदे पले और बड़े हुए मेरी बहन, तुम जा तो रही हो लेकिन मेरी एक बात को ध्यान से सुन जाना। कहने लगी वे सखियां 50 रुपया श्रीमान रूप किशोर वकील साहब बाबा की पूजा में दान देते हैं। बाबा सदा बेड़ा पार करें। और 50 रुपये का दान अनुरुद्ध पाल बाबा की पूजा में दान देते हैं। बाबा सदा बेड़ा पार करें। ये 20 रुपए का दान आदरणीय श्रीमान गणेश पाल साहब जो कि बेजोई से चल कर आए हैं। बाबा सदा बेड़ा पार करें। आज ये मधुर आवाज आपके सामने जा रही है आदरणीय ओमवीर शास्त्री जी जो कि ग्राम परौता की ओर से, और हमारे ज्वाला भैया जो कि ढोलक जो कि चिमटे पर संगत कर रहे हैं। बड़ी ही सुंदर सी कथा को सुना रहे हैं हमारे भैया श्रीमान आदरणीय ओमवीर शास्त्री जी। आज का प्रोग्राम आप सभी भक्तों को कल के लिए यूट्यूब पर प्राप्त हो जाएगा। बोलिए जय वीर महाराज की। और कहने लगी बहना और मेरे भैया जब मैया बाछल को देख करके सबकी सखियां सहेलियां रोने लगी तो आज मैया बाछल की आंखों में आंसू आ गए, हृदय फटा जा रहा है। कहने लगी बहना अरे
और ये छूटी गए लालमा नैहर रात छूटी गए। अरे छूटी गई सगी सखिया मैया ने करी आज मेरे भैया महाराज कमरपाल सिंह ने अपनी दोनों कन्याओं को रथ हाथी घोड़ा दास सोना चांदी हीरे जवाहरात जितनी सामर्थ्य बहुत कुछ दान में दिया। आज मैया काचल और बाचल को महाराज जेवर सिंह और नेवर सिंह के साथ ददरेवा को भैया विदा कर दिया। मैया विदा होकर के अपने महलों में आ गई। इधर महलों में बड़े खुशियों का माहौल है। बोलिए जहर वीर महाराज की जय, मैया बाछल की जय, बाबा गोरखनाथ की जय, शंकर भगवान की जय, सांचे दरबार की। देखो भैया भगवान का नाम लेने से या जयकारा लगाने से हमेशा मनुष्य की वाणी पवित्र होती है। और जयकारा लगाने में कंजूसाई ना करें, क्योंकि यहाँ पर बोलेंगे जय तभी भगवान के घर होगी विजय। वेद पुराण, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सब यही उपदेश देते हैं कि भगवान का जैसे हो तैसे हो, नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पित एक भजन के मैया करी गई रसिका साफ और मेरे घर रघुवरया बंदे, सबरी करी रही रसिका साफ मेरे घर रघुवरया बंदे।
कर पुनवाता रो उन्होंने तार तोरे संसार शंकर भगवान की जय।